मेरा नाम जुनैद खान है और आपका स्वागत है एक बार फिर से आज के वीडियो में। आज के वीडियो में एक चीज़ बताने वाला हूँ आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछो जाते हैं बार बार, मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में, ईमेल पे भी लोग ये सवाल पूछते हैं कि भैया जॉब कैसे मिलेगी HDFC बैंक में। तो आज का वीडियो आपके लिए है। अगर आपको जॉब चाहिए तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। कंप्लीट देखोगे तो मिल जाएगी जॉब, नहीं देखोगे तो शायद ना मिले। और एक चीज़ बता दूं, अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद लगता है कि हाँ चीज़ें काम की कही गई हैं, ओरिजिनलिटी है इस वीडियो में, तो प्लीज़ आप थैंक यू लिखना मत भूलिएगा इस वीडियो के लिए, ठीक है? क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी रिसर्च एंड मेहनत लगी हुई है ऑलरेडी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ स्टार्ट करने से पहले कि अगर आपको वाकई बैंकिंग फील्ड में जॉब लेनी है ना, तो आपके पास एक चीज़ बहुत मस्ट होनी चाहिए और ये है कम्युनिकेशन स्किल। देखो, किसी भी बैंक में जब आपको जॉब लगेगी तो आपको जो काम मिलेगा वो ग्राहक से बात करने का ज़रूर मिलेगा, ठीक है? आप भी बैंक में जाते हो, चाहे इतना सा काम हो या इतना बड़ा काम हो, आप बात करते हो ना जाके, ठीक है? मान लो अगर मैं छोटे से काम की बात करूँ, मुझे अपना ATM का पासवर्ड चाहिए था, तो बैंक के अंदर में गया, मैंने उनको बोला भैया मुझे अपने ATM का पासवर्ड चाहिए। तो मैंने एक वहाँ पर जाकर मैनेजर से या फिर जो भी बंदा वो था, मुझे उसका पोस्ट वगैरह नहीं मालूम, मैंने उससे बात की, फिर उसने मुझे बताया, ठीक है? तो आप भी सेम चीज़ें करोगे, आपसे लोग बात करेंगे तो आपको उसका जवाब देना, किस तरीके से बोलते हैं, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है? तो इसी चीज़ को हम कहते हैं कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेशन स्किल्स। आपकी अगर स्ट्रॉन्ग है तो जॉब तो आप यूँ चुटकियों में ले लेंगे, ठीक है? इंटरव्यू भी बहुत ही ईजी तरीके से आप क्रैक कर लेंगे। लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल वीक है तो आप शायद इंटरव्यू क्रैक ना कर पाएँ। तो मेरा जो सजेशन है वो ये है कि मैंने कोर्स बना दिया है आपके लिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर उसको इजीली परचेज़ कर सकते हैं। 19 रुपीज़, 19 रुपये का कोर्स है, बहुत बड़ी अमाउंट भी नहीं ले रहा हूँ आपसे। फ़िलहाल आप उसे कोर्स को खरीदिए और इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, ऐसा है, अगर आपको बैंक में जॉब चाहिए तो सबसे पहले आपको अपनी एक पोस्ट पे वर्क करना चाहिए, ठीक है? अपनी एक पोस्ट के बारे में पता ले लेना चाहिए कि मुझे किस पोस्ट पे जाना है एंड मुझे क्या काम करना चाहिए किसी भी बैंक के अंदर या फिर किसी भी कंपनी के अंदर। मैं बैंक को स्पेशली नहीं रख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है? ये तरीका ना मतलब सब चीज़ों में काम करेगा। स्पेशली तो बैंक है, लेकिन हाँ और जो चीज़ें होती हैं, किसी और को कहीं और कंपनी में भी जॉब लेनी है, ठीक है? जैसे बहुत सारी प्राइवेट कंपनी होती हैं, तो उसके अंदर भी ये तरीके काम करेंगे। तो गाइस, जॉब लेने से पहले आपको अपनी पोस्ट के बारे में पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आप ले रहे हो रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट पे जॉब, तो आपको रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट के बारे में A to Z नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है? मान लो आपने अपनी जॉब को कंप्लीट कर लिया, एक आपका जो भी चीज़ थी वो आपने ले ली। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि आपको अपने हिसाब से कौन सी पोस्ट लेनी चाहिए। बहुत सारे लोग तो यही कहते हैं भैया आप ही बता दो हमें कौन सी पोस्ट लेनी चाहिए। तो पोस्ट ना आप खुद से डिसाइड करो, आपकी जो कैचिंग पावर है, आप कौन से काम किस हिसाब से कर सकते हो। मैं बात अच्छे से कर सकता हूँ तो मैं सेल्स में जा सकता हूँ, लिख अच्छे से सकता हूँ तो मैं चीज़ों को कंटेंट राइटिंग कर सकता हूँ, या फिर मैं कोई चीज़ को एग्जीक्यूट अच्छे से करता हूँ, मैं एग्जीक्यूटिव लग सकता हूँ, ठीक है? बहुत सारे ना ऐसे तरीके हैं, बहुत सारी सी चीज़ें हैं जिनके थ्रू आप जॉब का जो भी आपका मतलब प्रोफाइल है उसको मैनेज कर सकते हैं या उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि मैं किस जॉब के लिए बना हुआ हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ पर आपको सजेशन देना चाहूँगा, अगर आप फ्रेशर हैं तो आप सेल्स एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, साथ साथ रिलेशनशिप सेल्स एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हैं, हेल्पर बन सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी पोस्ट हैं, जा सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है किसी भी तरीके का, आपने 1 महीना 2 महीना 6 महीना 1 साल कहीं पर काम किया हुआ है, तो आप बन सकते हैं जनरल मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, की अकाउंट एग्जीक्यूटिव, रिलेशनशिप मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ठीक है? ये एक पोस्ट हुई। अगर आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आप ये काम कर सकते हैं। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन जो है वो बहुत ही ईजी है, आप उसको ज़रूर समझिए, पूरा समझना बहुत ज़रूरी है। ये है गाइडलाइन एंड क्राइटेरिया। अब देखो, ऐसा है कि किसी भी जॉब को लेने के लिए ना एक गाइडलाइन होती है, एक क्राइटेरिया होता है। उस गाइडलाइन एंड क्राइटेरिया में जब तक आप फिलफुल नहीं होते हो या उस क्राइटेरिया को आप कंप्लीट नहीं करते हो तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। कंपनी बोलेगी भाई आप हमारे हिसाब के बंदे नहीं हो, प्लीज़ को जा सकते हो, ठीक है? तो कौन सी गाइडलाइन है वो समझते हैं। सबसे पहले आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर 50% से कम है तो घबराना नहीं है, मिलेगी जॉब आपको भी, ठीक है? अब यहाँ पर स्ट्रीम की बात करें, कौन सी सब्जेक्ट से पढ़ाई की है, तो यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है। चाहे आपने BCom किया हो, MCom किया है, MBA BSc कुछ भी किया हुआ है, जॉब बहुत ही ईजिली आपको मिलेगी, ये मेरी गारंटी। मेरे जो तरीका बता रहा हूँ उनको फॉलो करोगे तो मिल जाएगी, बाकी आप देख लेना, ठीक है? दूसरी चीज़ें यहाँ पर मैंने शुरू में भी बताया था, अभी बता रहा हूँ, कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और ये गाइडलाइन का हिस्सा है, क्राइटेरिया है, ठीक है जी? उसके बाद बात करते हैं एज की।
तो यहाँ पर आपकी जो उम्र है वो 18 प्लस होनी चाहिए। 18 प्लस एक एज है, लेकिन अगर आपकी 21-22 भी होगी ना तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है बैंकिंग अवेयरनेस, आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, बैंकिंग में कैसे काम होता है या बैंक में कैसे काम होता है, कैसे शेयर मार्केट होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको कहीं ना कहीं नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, हाई लेवल होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको कोई डिसीजन लेना पड़े तो आप उसको ईजिली ले सकें, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर भी आपको आता हो, साथ ही साथ आपने MS किट जो होती है, MS ऑफिस, जिसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जैसे पावर पॉइंट, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट या फिर MS वर्ड, और भी बहुत सारे आते हैं, उसमें आपको कहीं ना कहीं महारत हासिल हो। किसी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की भी अगर आपको महारत हासिल है, आपको जॉब मिल जाएगी। चाहे आप प्रेजेंटेशन की बात करें, PPT की, पावर पॉइंट की, तो वो भी आपकी बहुत अच्छी है अगर, तो आपको बहुत ईजिली जॉब मिल जाएगी, ठीक है। तो किसी ना किसी चीज़ में आपके पास महारत हासिल होनी चाहिए। जैसे मैं बात करूँ खुद की, मुझे किस चीज़ की महारत हासिल है, तो मैं कम्युनिकेशन बहुत अच्छी कर सकता हूँ। मैं साथ ही साथ और भी काम करता हूँ, जैसे डिज़ाइनिंग है, मैं वीडियोग्राफी भी करता हूँ, ठीक है। मैं डबिंग भी कर सकता हूँ, वॉइस आर्टिस्ट जो करते हैं मैं वो भी कर सकता हूँ। तो स्किल्स होना मैटर करता है, यहाँ पे डिग्री वगैरह वैसे मैटर करती नहीं एक्चुअली, ठीक है। तो MS किट आपको आनी चाहिए, साथ साथ आपको इंग्लिश की टाइपिंग भी आनी चाहिए। अब ये सारी चीज़ें आप कहाँ से सीखोगे? यूट्यूब पे सर्च करोगे, एक एक करके सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल जाएगी। कम्युनिकेशन स्किल के लिए आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हुआ आपकी गाइडलाइन एंड क्राइटेरिया। उससे पहले मैंने बताया था आपकी पोस्ट, 2 चीज़ें हो गई हैं अभी तक। अब तीसरी की बात करते हैं, हाउ टू ज्वाइन करने के यहाँ पर भी 4 तरीके हैं, ठीक है। किसी भी बैंक को ज्वाइन करने के, प्राइवेट की हम बात कर रहे हैं, 4 तरीके हैं। सबसे पहला है HDFC फ्यूचर बैंकर प्रोग्राम, जिसमें आपके 4 लाख रुपए लगते हैं 1 साल के। 6 महीने आपको यूनिवर्सिटी में रखा जाता है, साथ ही साथ 3 महीने आपको फील्ड में घुमाया जाता है, ठीक है, एक्सपीरियंस दिलाया जाता है, और 3 महीने आपको ऑफिस में, बैंक में रखा जाता है, मैनेज कराने के लिए चीज़ें, कैसे काम होता है, कैसे समझना है, एंट्री, ये वो सब चीज़ें आपको सिखा दी जाती हैं। लेकिन ये 4 लाख वाला जो ऑप्शन है, इसको हम हटा देते हैं, क्योंकि अगर 4 लाख ही होंगे हमारे पास तो हम ये जॉब ही क्यों करेंगे? हम तो फिर 4 लाख को पहले खर्च करने की सोचेंगे ना। उसके हम तो वैसे भी इंडियन है, तो हमारा ये रूल है कि जो पैसा हमारे पास होता है पहले हम उसको खर्च करते हैं, फिर जब ख़त्म हो जाता है फिर देखता भी क्या करना है, ठीक है। तो हमारे पास 4 लाख नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम बिल्कुल फ्री हैं, हम फ्रेशर हैं। हमारे लिए क्या है? तो भाई तुम्हारे लिए है कि आप जो है रेफरेंस ढूंढें अपने किसी दोस्त का, अपने किसी भाई का। आपको कोई तो चाहता होगा इस दुनिया में, अगर आपका कोई चाहने वाला है तो वो आपकी जॉब ज़रूर लगवाएगा, ठीक है। मेरी भी जॉब जो लगी थी वो रेफरेंस के थ्रू लगी थी। मैंने किसी भी ऑनलाइन पोर्टल से या फिर किसी मतलब पोर्टल के थ्रू में नहीं गया था। मुझे जो जॉब मिली थी HDFC बैंक में, वो मिली थी किसके बेस पे? रेफरेंस के थ्रू, ठीक है। तो आपको कोई ना कोई रेफरेंस तगड़ा तैयार करना है। बहुत सारे लड़के लड़कियां कहते हैं भैया आप हमारा रेफरेंस बन जाओ। देखो, 1 का बन जाऊंगा, 2 का बन जाऊंगा, 100 का नहीं बन सकता। कहाँ तक रेफरेंस बनूंगा भाई, ठीक है। और मैं सब बंदों को जानता भी नहीं हूँ। रेफरेंस का मतलब यही होता है कि जानकारी 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 के थ्रू आया है बंदा, ठीक है। तो रेफरेंस में तो भाई भूल जाओ, मैं तो किसी का बन नहीं सकता, सॉरी, मैं इतने सारों का नहीं बन सकता। 1-2 अगर कोई स्पेशल है तो उसी का बन सकता हूँ, ठीक है। अब रेफरेंस भी नहीं मिल रहा आपको, तो तीसरा ऑप्शन है आपके लिए HDFC की ऑफिशियल वेबसाइट आती है, ठीक है। करियर का ऑप्शन वहाँ पर अवेलेबल होता है, आप जाके वहाँ पर अपने रिज्यूमे को अपलोड कर सकते हैं। और हाँ, एक बात, अगर आपका रिज्यूमे नहीं है तो मैं आई बटन में वीडियो दे दूँगा, जाके रिज्यूमे बनाना सीखना। बहुत सारे लोग मुझे ईमेल करते हैं रिज्यूमे, 3rd क्लास रिज्यूमे होता है, मुझसे बनवा लेना। थोड़े से पैसे तो लेता हूँ, लेकिन A1 बना दूंगा, शॉर्ट लिस्ट हो जाता है बहुत जल्दी मेरा बनाया हुआ, ठीक है। मेरा हुआ है ना, इसलिए मैं बताता हूँ, ठीक है। और एक चीज़ बता दूँ, आज मैंने कम से कम 20 लोगों को कॉल किया है जॉब के लिए, ठीक है। ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू, एक पोर्टल आता है ऑनलाइन अपना जॉब, ठीक है। तो मैंने वहाँ से 20 लोगों को कॉल किया है जॉब के लिए। भाई साहब, सारी तो फ्रॉड हैं, एक भी ऐसा नहीं है कि वो ओरिजिनल हो, सारे के सारे फ्रॉड हैं। प्लीज़ पैसा किसी को नहीं देना है, ठीक है। मैं रिज्यूम बना दूंगा आपका, उसके लिए पैसे लूँगा। जॉब लगवाऊंगा ये मेरी गारंटी नहीं है भाई, ठीक है। मैं कोशिश कर सकता हूँ कि हाँ, मैं आपको ऐसे तरीके बता दूँ जिससे मतलब जिस तरीक़ों से मेरी जॉब लगी है या जॉब लग सकती है, मैं वो बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा आपको, किसी को पैसा ना दें, बहुत कीमती चीज़ होती है पैसा, और इसको अपना सेव करके रखो, किसी को मत दो, ठीक है। बहुत सारे लोग मुझसे ये भी कहते हैं भैया हम आपको कुछ पैसे दे रहे हैं हमारी जॉब लो। भाई इतना ईजी नहीं है, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब आप वेबसाइट पे जाइए, HDFC बैंक की मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए इजीली और सर्च कर सकते हैं HDFC बैंक career.com करके, मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो भी मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही फेमस वेबसाइट है, जाइए। हर बैंक की होती है वैसे, HDFC की खास नहीं है कुछ। जाइए वहाँ पर कैरियर का ऑप्शन मिलेगा, अपलोड करिए अपना रिज्यूमे, साइन अप कर लीजिए, अच्छे से करिए सारी चीज़ें और अपनी प्रोफाइल को मेंटेन करिए। जिस पोस्ट पर आपको लगता है कि हाँ जॉब लेनी चाहिए,
कर दी अच्छी अप्लाई। ठीक है, ये हुए 3 तरीके। चौथा तरीका हमारे पास है naukri.com, shine.com, एबल जॉब्स और बहुत सारी जॉब्स के पोर्टल हैं, वहाँ पर भी अपलोड करके रखिए। जो बंदा पैसे मांग रहा है वहाँ इंटरव्यू देने मत जाइए, उसको पैसे मत दो, और जो बंदा फ्री में इंटरव्यू ले रहा है उसके यहाँ पर इंटरव्यू दे दो। अगर लगती है जॉब अच्छी बात है, नहीं लगती है जयराम जी की कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं सैलरी की। हमारा लास्ट एंड चौथा टॉपिक है सैलरी। सैलरी की बात करने से पहले एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर जो मैं सैलरी आपको बता रहा हूँ ये विदाउट इंसेंटिव है, क्योंकि आपकी पोस्ट और बैंक का नाम जब एक साथ मिलेगा तो पता चलेगा कि हाँ कितनी सैलरी है, कितना बोनस है, कितना इंसेंटिव है। लेकिन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ सिर्फ फ्रेशर्स के लिए जो सैलरी अवेलेबल होती है वो 16,000 रुपये होती है, वो भी विदाउट इंसेंटिव, विदाउट बोनस। ठीक है, बिना रिवॉर्ड्स। तो ये एक बात हुई। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस की, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस वाले भी होते हैं हमारे चैनल पे। तो 20,000 रुपये आपको सैलरी मिल जाएगी, और वो भी ईजिली, क्योंकि आपके पास क्या है, एक्सपीरियंस। ठीक है, इंसेंटिव बोनस यहाँ पर भी इंक्लूड नहीं है। तो ये तरीके थे जॉब को लेने के लिए। फिर लास्ट में एक चीज़ और बता दूं भैया, किसी भी जॉब को लेने के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, वो है कम्युनिकेशन स्किल। जब तक सीखोगे नहीं जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है, कोर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज़ चेकआउट करना मत भूलिएगा। कोर्स बहुत ही ईजिली परचेज कर पाएंगे, और किसी को लगता है कि महंगा है, पैसे बेकार चले गए, 3-4 दिन में आपको रिटर्न दे दूंगा कैश, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इतना लंबा चौड़ा है भी नहीं, वैसे 19 रुपये तो है। ठीक है, नहीं भी मज़ा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मज़ा नहीं आता है मुझे ईमेल कर देना, मैं आपको वापसी दे दूंगा पैसा। ठीक है, इस वीडियो में हमने 4 चीज़ें बताने की कोशिश करी थी। सबसे पहले ये कि अगर आप फ्रेशर हैं तो कौन सी पोस्ट लें, एक्सपीरियंस तो कौन सी पोस्ट लें। उसके बाद हमने बताया था गाइडलाइन एंड क्राइटेरिया, किसी भी जॉब को लेने की क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे गाइडलाइन होते हैं। और तीसरी चीज़ हमने बताई थी कि हाउ टू ज्वाइन HDFC बैंक, HDFC बैंक को कैसे ज्वाइन करेंगे, या फिर किसी भी प्राइवेट बैंक को कैसे ज्वाइन करेंगे। उसके बाद हमने बताया था सैलरी। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें पसंद आ गई होंगी। अगर आई हैं तो आप लाइक करेंगे, अन्यथा इंस्टाग्राम इधर आ रहा है, फॉलो कर सकते हैं, और इधर कुछ वीडियोज़ आ रही हैं, इन्हें भी देख सकते हो। फिलहाल के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज़।